हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 5 क्लास 12 का वन शॉट वीडियो लेके आया हूं मैं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सारे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एक बार में एक साथ। देखो, एक महीने बाद आपका पेपर है, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम्स आपके सर पे हैं और आपको सारा का सारा सिलेबस भी कवर करना है। तो ऐसे में हम सारे टॉपिक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए वन शॉट वीडियो वहाँ पे बहुत काम आती है पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करने में। यहाँ पे वन शॉट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर की जगह मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को कवर किया है। खाली जरा सी देर में आपको पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तीनों को मैंने टेबल में लिख दिया है। टेबल में एक तरफ फर्स्ट में है डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक और फिर फेरोमैग्नेटिक। हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, फिर उसको अलग से कंपेयर करते हैं। उससे बेटर है ये टेबल प्रिपेयर कर लो, आपका सारा काम एक बार में हो जाएगा। सबसे पहले देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में दो सब्सटेंस विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फीबल मतलब क्या होता है? चलिए, फीबल मतलब होता है वीक। फीबल मतलब होता है वीक, ठीक है, मतलब कमजोर। ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंस जो वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डायमैग्नेटिक। अच्छा, वीक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक का भी होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी ये याद रखना है, फीबल मैग्नेटाइजेशन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, जो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो यहाँ पे पैरा में, डायमैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, व्हीकल और पैरामैग्नेटिक भी रिपेल होते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। तो दूसरा डिफरेंस आ गया मैग्नेट से अट्रैक्ट है या रिपेल का। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि कैसे मैग्नेटाइजेशन डेवलप होती है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। हम बात करेंगे तीसरी की। तीसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन होता है। ये देखो, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, बाकी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। बाकी वो हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर में कैसे डिपेंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी के हिसाब से डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम में हमारे पास आ भी जाता है, कोई सब्सटेंस का नाम आ जाता है और हमें वहां पे कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा सब्सटेंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज में फंसते भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बात करनी है इनके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं? बिस्मुथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, सोडियम क्लोराइड। याद कर लो इसको। क्या डायमैग्नेटिक के सब्सटेंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? बिस्मुथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, सोडियम क्लोराइड। सेकंड बात करेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ये देखो, पैरामैग्नेटिक एग्जांपल्स मैग्नीज, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम। ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और फेरोमैग्नेटिक तो सबसे आसान है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉयज। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। फेरोमैग्नेटिक जितने भी आप हमारे मैग्नेट से लोहा वगैरह सब अट्रैक्ट होता है वो सब इसमें आ जाएगा। अब चौथे से हमें समझना है लाइन ऑफ फोर्स। सॉरी, चार तो हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। पांचवा है लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू सराउंडिंग्स एयर मींस रिपेल्ड। ये वाली बात थोड़ी समझने वाली है। देखो, लाइन ऑफ फोर्स मतलब क्या, कहने का क्या है यहां पर? इसको मैं थोड़ा यहां से देख रहा हूं, यहां से कर रहे हैं हम, ठीक है। आप भी थोड़ा इधर ध्यान देंगे। लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू द सराउंडिंग। देखो, लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू सराउंडिंग, मान लेते हैं कि ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बीच में रखेंगे, ध्यान देना, अगर हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बीच में रखेंगे तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये थोड़ा इनके मैग्नेटिक मटेरियल के दूर से जाएंगी। ठीक है, मतलब द लाइन ऑफ फोर्स पास टू द सराउंडिंग एयर्स, उसके मटेरियल से पास नहीं होंगी, सराउंडिंग से पास होंगी। ठीक है, मटेरियल से पास नहीं होंगी, सराउंडिंग से पास होंगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? लाइन ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू मटेरियल। अब इसमें अगर हम लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से पास होंगी। देखो, यहाँ पे अगर हमने रखा ऑब्जेक्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हल्का सा इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएंगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? दे आर हाईली कंसंट्रेटेड टू द सब्सटेंस। मतलब कि अगर यहाँ पे हम नॉर्थ पोल रखें, यहाँ पे साउथ पोल रखें और यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखें, तो लाइन ऑफ फोर्स उसी के अंदर से जाएंगी।
दे आर हाईली कंसंट्रेटेड फ्रॉम द सब्सटेंस। तो ये था लाइन ऑफ फोर्स के बेसिस पे हमारा पांचवा डिफरेंशिएशन। चलो छठे पे चलते हैं। When they kept in the magnetic field, when a diamagnetic substance is kept in a magnetic field, they move from strong to weaker parts. अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, इसमें क्या रखा हमने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहां पे रखा। तो इसमें होगा क्या, नॉर्थ से साउथ ये सब्सटेंस है जहां पे हमने रखा था। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट। अब देखो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग से ये वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट मतलब कि ये सब्सटेंस लगभग ऐसे करके यहां कलेक्ट हो जाएगा, ये इधर मूव करेगा स्ट्रॉन्ग से। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट था और ये वीक पार्ट है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, दे विल मूव स्लोली, वो भी यही काम करेंगे, वो भी वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट, व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड दे टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग पार्ट। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा इस केस में, देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नॉर्थ से साउथ है तो वो वीकर से स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये वीकर पार्ट है और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वीकर से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो बिल्कुल जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करती है ना, उसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दे विल टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, वो बहुत तेजी से वीक पार्ट से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्ट पे चला जाएगा। तो छठा डिफरेंशिएशन था हमारा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इन सब्सटेंस को रखते हैं तो वो कैसे बिहेव, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा था सिक्स्थ, इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, उनके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई और साथ में हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं यहाँ पर। सेवेंथ, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड दे अलाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे, देखो इस तरीके से, सातवां पॉइंट देखो, यह वाला पॉइंट हम यहां पे देख रहे हैं, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड दे अलाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये जो सब्सटेंस होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर। जैसे मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, नॉर्थ से साउथ ये जा रहा डायरेक्शन, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन करेगा इसके फील्ड के ये फील्ड है तो फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन करेगा। देखो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस और ये फील्ड, तो जैसे ये है, देखो नॉर्थ से साउथ फील्ड है हमारी, तो उसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को अलाइन करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड दे अलाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, पैरामैग्नेटिक क्या कर रहा है, अपने आप को अलाइन कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक भी परपेंडिकुलर और डायमैग्नेटिक भी परपेंडिकुलर। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक क्या कर रहा है, इट विल अलाइन, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, एक बात यहाँ पे बता दूं मैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज पैरेलल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर अलाइन करता है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरेलल अलाइन करते हैं। मतलब कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये अपने आप को फील्ड के अलोंग अलाइन कर देंगे, पैरेलल टू द फील्ड अपने आप को अलाइन कर देंगे ऐसे मटेरियल्स। और फेरोमैग्नेटिक भी सेम है, ठीक है, वो तो स्ट्रांगली जल्दी से अलाइन करेगा। चलिए आठवां पॉइंट पे आते हैं हम, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये 8th और 9th पॉइंट जो है, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, इनको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये रिलेटिव परमेबिलिटी होता क्या है और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। तो डिफरेंस समझ लेते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके बारे में ही बता दूंगा। सबसे पहले रिलेटिव परमेबिलिटी यहाँ पे याद कर लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कि यहाँ पर ये चीज़
एक छोटा सा मिस्टेक और है, रिलेटिव परमेबिलिटी यहाँ पे लेस देन 1 थी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी, ये एक पॉइंट है। 9th पॉइंट में रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1, और इसमें इट इज़ अ वेरी लार्ज, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1000। और लास्ट आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव एंड लार्ज एंड पॉजिटिव। ये आपको याद करना है। इन टेबल्स में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंडिविजुअल मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी और साथ में तीनों का डिफरेंस भी। अब पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी की। रिलेटिव परमेबिलिटी होता क्या है? देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं म्यू आर से, ठीक है, म्यू आर, और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपने पहले चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बस यहाँ पे परमेबिलिटी है, वहां पे परमिटिविटी होता था। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नॉट। ये थोड़ा सा याद कर लो। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, एयर के लिए 1 पॉइंट इतना, और फॉर आयरन इट एक्सीड्स मोर देन 1000। दूसरा आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन। वो कितना मैग्नेटाइजेशन ले सकता है, उसकी एबिलिटी को डिफाइन कौन करता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों चीज सेम है। नहीं, ये दोनों चीज सेम नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अलग है। कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। m इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय v। इट इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। m इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन v। ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा, एक और डेफिनेशन है इसकी। ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी डेफिनेशन है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लिख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो एक और चीज़ बन जाएगी। देखो, तो यह क्या बन जाएगा? m इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह हम पुट करेंगे qm इंटू 2l डिवाइडेड बाय v। अच्छा, वॉल्यूम होता है एरिया, वॉल्यूम होता है क्या? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ कितना है? 2l। ये कट जाएगा तो m क्या आ जाएगा? qm बाय a। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इसका, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। सेकंड बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स मतलब H इज इक्वल्स टू NI। अब हम क्या करेंगे? सोलेनॉइड के फॉर्मूले पे जाएंगे सीधा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। तो NI की जगह H पुट कर दो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो यहाँ से H की हमारा वैल्यू आ जाएगा B नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में भी डिफरेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।